कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जो आप सोचे थे उससे भी कई गुना ज़्यादा, मतलब कहते ना खास। और साथ ही जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपके सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी। जहां से भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज, काली क्रिया, गंदी नज़र, बुरी नज़र है, सारी बुरी नकारात्मक ऊर्जा जहां से वो आई थी, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरे से क्लेंस आउट हो जाए और जहां से वो आई थी वो वहीं वापस बैकफायर हो जाए। एंजल नंबर इज देयर। ओम श्री साईनाथ। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। आज ये इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कि जो आपके अच्छे कर्म है ना, वो जो आपके अच्छे कर्म है, जो आपके पुण्य कर्म है, वो आपका भाग्य को उदय कर रहे हैं। यानी आपका भाग्य और चमक रहा है और उज्जवल होने वाला है। ठीक है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में, आपके वो सपने पूरे होने वाले हैं, वो मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जो आप सोचे थे उससे भी कई गुना ज़्यादा, मतलब कहते ना खास और ज़्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। ये एनर्जीज आज जिस भी है ना व्यूअर्स की कैच हो रही है। साथ ही साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, आप एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे, पर चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। हर तरफ से कहते हैं ना सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, धन दौलत, समृद्धि, सुख, शांति, अनुभव, परमात्मा का वो प्रेम, वो आनंद, हर एक तरफ से आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। और जब कहते हैं ना कि जब परमात्मा, जब उनका प्यार, उनकी कृपा बरसती तो छप्पर फाड़ के मिलता है, ठीक उसी तरीके की आज ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा कैच हो रही कि जो धन, मतलब कहते हैं ना छप्पर फाड़ कर आपको मिलने वाला है। ये आज ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंड्यूशन है, राइट। सो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है, राइट, और कौन सी वो बातें जिनका आपको खास ख्याल रखना है। परमात्मा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, कौन सी वो वार्निंग्स है, गाइडेंस है ना, जो भी चीज़ें हैं, क्या मैसेजेस है, जानना है। पर आज ये इंट्यूशन सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि जो आपने सोचा भी नहीं था उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको बढ़कर मिलेगा। मैं नहीं बोलूँगी 1000 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, उससे भी कई गुना ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो आप इमेजिन भी नहीं किए थे, वो उससे ज़्यादा मिलने वाला है, उससे कई गुना ज़्यादा। नॉट 1000 टाइम्स, नॉट 100 टाइम्स, मोर देन दैट, which you have never ever imagined that you are going to get। क्योंकि आपके अच्छे कर्म, अच्छे पुण्य कर्म आपके सामने आने वाले हैं। सच में आपके अच्छे पुण्य कर्म आपके सामने आने वाले हैं जो कई गुना बढ़कर, कई गुना, इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होकर आपको मिलने वाले हैं। जय श्री राम। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम हरि। या नाइट ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है, द टावर्स रिवर्स की एनर्जीज है। ठीक है, कुछ नकारात्मक लोग भी आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हो रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आई विल कंसिडर ओनली दिस कार्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। बॉटम डेक पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कौन सी खास बातों का आपको खास ख्याल रखना है।
यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है ना, कि जो भी देखिए अभी आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, अपनी बिजनेस की क्वालिटी पर, हर एक चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। और उसका आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका शानदार सफलता आपको मिलने वाली है, ये बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। क्योंकि जो आप दिल से डेडिकेशन के साथ जो मेहनत कर रहे हैं, जो कमिटमेंट है, जो कंसंट्रेशन है, जो मेहनत आप कर रहे हैं, उसका शानदार आपको सफलता मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कार्ड्स यहाँ क्लियरली यही बता रहे हैं। और बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना, ऐसी संपत्ति आप प्राप्त करने वाली है जो आपने सोची भी नहीं थी। और ये मैं हवा में यूं ही बातें नहीं कर रही हूँ, है ना, कोई फुला नहीं रही हूँ, बस यहाँ ये जो कार्ड्स आए हैं, जो इंट्यूशंस आए हैं, वही बोल रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपकी मेहनत का, आपके एक एक मेहनत का और डेडिकेशन के साथ जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको शानदार सफलता मिलने वाली है, नो डाउट। शानदार सफलता मिलने वाली है आपको, आपकी मेहनत का, राइट। ये आपकी एनर्जीज कैच हुई है। बात यहाँ पे कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है। ये जो आप मेहनत करें, जो आप अपने काम में, हर एक चीज़ में, अपने जॉब में, अपनी स्किल्स पर, अपने आप पर जो कार्य, जो मेहनत से कर रहे हैं ना, उसकी सफलता तो मिलेगी द ग्रैंड। जितने लेवल की आपकी मेहनत, आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, उसका मेरे को उतना बड़ा रिजल्ट क्या मिलेगा, या फिर वो रिजल्ट जो हम चाह रहे बस वही मिल जाए, है ना, ऐसा है। बट उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपको मिलने वाला है, ये यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं और मैं दावे के साथ कह रही हूँ, राइट। बात आपको क्या चीज़ का खास ख्याल रखना है, डेफिनेटली जब आप कामयाब होंगे तो कुछ जलने वाले, कुछ गंदे लोग होंगे। तो यहाँ पे वही कार्ड बता रहे हैं कि वो नकारात्मकता लेकर आएंगे, ठीक है। कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, क्या ढिंडोरा नहीं, अपनी सफलता का ढिंडोरा नहीं पीटना है, बहुत हम्बल रहना है। कुछ बातों का खास ख्याल रखिए, कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं, क्योंकि किसी को बहुत बड़े दुख होने वाले हैं, ठीक है। अपनी कामयाबी का ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि जब सूरज उगता है तो वो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता है। नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, नेक्स्ट आपका क्या गोल है, उस चीज़ को बिल्कुल शेयर नहीं करना है। किसी ने अगर कुछ नेगेटिव कहा तो उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करना, उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करना है। कैसे? अपनी कामयाबी से। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, अगर किसी ने कुछ नेगेटिव कहा तो उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करना है, उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करना है अपनी कामयाबी, अपनी ग्रोथ से। वाई? बिकॉज द कार्ड्स ओवर हियर इज स्पीकिंग कि होगा कुछ नहीं। देखिए, कोई अगर बहुत वेला है, कोई अगर 24 घंटे वेला है, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं और किसी ने आपको कुछ नेगेटिव कहा, राइट। सो आप सोचेंगे कि अब मैं उस चीज़ को रिएक्ट करूँगा, उस चीज़ का मेरे को करना ही चाहिए, ऐसे तो हो नहीं सकता, है ना, करना है, ऑब्वियसली दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर। आपको मैं बताती हूँ उससे होगा क्या। क्लियरली बात ये आई है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आप सोचेंगे लड़ाई थी 1 घंटे, लड़ाई थी आधा घंटे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं, ये 10 दिन में बदल जाएगी, यहाँ से, जी, यहाँ से। और आपको लगेगा कि 1 घंटे की लड़ाई है, बट यहाँ से ये 10 दिन में बदल जाएगी और आपका नुकसान होगा 1 साल। जी हाँ, क्योंकि अगर आप एक दिन भी है ना, अपने काम को या किसी भी चीज़ को, क्योंकि फिर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप इस बात को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स यूनिवर्सली चैनलाइज्ड और टाइमलेस रीडिंग है। सो ये मैसेजेस आपके लिए, इस बात का ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो अवसर होंगे आपके पास, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उस चीज़ को आप मिस कर देंगे, राइट। आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे और ये सिचुएशन डेंजरस आपके लिए होगी। आपको तो, आप भले इस लड़ाई में जीतेंगे, डेफिनेटली आप जीतेंगे, बिकॉज आपके पास सही है। आप जो जो इंसान सही होता है वो तो जीतता ही जीतता है, शक्तिशाली है, पावर है, एवरीथिंग यू हैव, परमात्मा की साक्षात्कार कृपा है आप पर। बट जिस पे आप काम कर रहे थे उससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इस बात का खास खास ख्याल रखिए। बड़ी छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, अपनी ईगो पर मत ले लीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो नेगेटिव कर रहे हैं उनकी सिचुएशन ही नेगेटिव है, और वो अपनी नेगेटिव, उनकी कंडीशन ही नेगेटिव है, नॉट सिचुएशन, उनकी कंडीशन ही नेगेटिव पुअर है। तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से गिराने की कोशिश है उनकी। ये वो आपको उलझाना चाहते, वो आपसे जीतना नहीं चाहते, वो आपको अपने में उलझाना चाहते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड मेकिंग यू लूज। आर यू ऑल गेटिंग? वो आपको
हारना देखना चाहते हैं, अपनी लड़ाई से नहीं, आप अपने आप से हार। बहुत बड़ा है ये बात, मतलब कहते हैं ना कार्ड से यहाँ ये आ रही, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। वो आपको उस लड़ाई में तो आप जीत जाएंगे, पर आप अपने आप से ना हार जाए, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, है ना, फाइनेंशियली वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, फैमिली वाइज हो। और आप जल्दी इमोशंस में जल्दी, किसी ने अगर कुछ कहा तो जल्दी रिएक्ट कर देते, किसी ने अगर आपको प्यार से कुछ कहा तो जल्दी आप उस चीज़ पे, बिकॉज यू आर काइंड नेचर। बट काइंडनेस के साथ साथ दयालु, मैं एक बात फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडनेस बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो आप में है। कार्ड्स हेयर ओवर हेयर इज स्पीकिंग, बट काइंडनेस के साथ एक स्ट्रिक्टनेस, एक डिसिप्लिन, एक अपनी एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काइंड है, आप दयालु है, और कोई अगर आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा है तो वो एक बाउंड्री सेट करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जय श्री राधे। राइट, देखिए क्या होता है ना, एक सांप था, है ना, मैंने पहले भी ये बात शेयर की है, पर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ध्यान सुनेगा। हरि ओम, जय श्री राधे, साईनाथ है नमः, एंजल नंबर इज देयर। राइट, तो एक सांप था, तो सांप जो था ना वो, है ना, एक रोड पे रहता था, तो वो हमेशा सबको डसता रहता था। तो है ना, सब वहाँ के जो आसपास वाले लोग थे उन्होंने कंप्लेन किया गौतम बुद्ध जी को कि ये जो सांप है ये हमेशा डसता रहता है सबको यहाँ से आने जाने में, और बहुत लोगों को, है ना, डसता है, तो ये बहुत बुरी बात है। तो वहाँ से आना जाना लोगों का बंद हो गया, और बिना बेफालतू का डस रहा है, तो ये गलत है। तो है ना, गौतम बुद्ध जी आए, गौतम बुद्ध जी, उन्होंने ये बात समझाई कि ये गलत है, डेफिनेटली ये गलत है। तो वो समझ गया कि फिर अगले दिन से वो डसना छोड़ दिया, वो एकदम डसना छोड़ दिया, वो बस वहीं रहता, बट वो किसी को डसता नहीं, वो शांति से रहता। एक दिन हुआ, सब वहाँ के बच्चे लोग सब आराम से खुशी खुशी, अरे वाह, है ना, असर पड़ा है बुद्ध जी का, उस पर असर पड़ा है उस सांप पर, अब वो किसी को डसता नहीं। दूसरे दिन हुआ, ये तो बड़ा आध्यात्मिक हो गया है, ये तो सच में किसी को नहीं डसता। तीसरे दिन हुआ, अरे हाँ, ये सच में नहीं डसेगा, पत्थर मार के देखते हैं। तो हुआ क्या, बच्चे बड़े सब उसको पत्थर मार रहे, लाठियां मार रहे, और वो बेचारा सांप क्या हो गया है, वो जो सबको डसता था और एकदम उसका एक था, वो एकदम मुरझा, मतलब वो एकदम मरने वाली कंडीशन पर आ गया, एकदम मरने वाली कंडीशन पर आ गया। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि वो सांप की कंडीशन ऐसी बनी। तो फिर गौतम बुद्ध जी आए, देखे कि ये तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन हो गई, तो उसने कहा कि जी आपने ही तो कहा था किसी को डसना नहीं है ना, तो मैंने वही वो काइंडनेस के साथ, जिसने जो जैसा किया मैंने उस चीज़ को, है ना, सहा। तो ये गलत। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अरे मैंने तुम्हें डसना मना किया था, फुंकारना नहीं। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो ये कार्ड्स और रीडिंग्स जो आई है, जो इंट्यूशन आया है, डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए है, तो आप इस डिफरेंस को समझिएगा। डसना मना है, फुंकारना नहीं। अगर तुम फुंकारते, सांप को कहा जा रहा है कि अगर तुम फुंकारते तो क्या किसी की हिम्मत होती तुम्हें एक पत्थर मारने की, तुमसे लोग दूरी बना कर रखते, तुम पर कोई हावी नहीं होता। तो वो डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ज़रूर आध्यात्मिकता और अच्छी कर्म करने हैं, धर्म के साथ चलना है, ये बात सत्य है। पर डसे अगर, है ना, डसना गलत है, ये बात तो सत्य है कि गलत है, पर फुंकारना सही है अगर कोई लोग नेगेटिव करें। तो ये डिफरेंस आप ज़रूर समझिएगा। बट चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि, है ना, उस चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर सकता है आपके फाइनेंस पे। तो इस बात का ज़रूर खास ख्याल रखिएगा, आपके फाइनेंस पे, आपके रिलेशनशिप पे, और वो चीज़ में खुद से मत हारिए। उस लड़ाई में तो आप जीत जाएंगे, पर अपने आप से मत हारिएगा। इस बात का ज़रूर खास ख्याल रखिए। द टावर रिवर्स की एनर्जीज है, यहाँ पे ये बात आई जा रही है कि चेंजेस बहुत टाइम से आप, है ना, नहीं लेकर आ पा रहे हैं, नहीं लेकर आ पा रहे और नहीं ला भी रहे। तो यहाँ पे परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है, या तो आप अपने घर का डेकोर चेंज करिए, डेफिनेटली दिस इज
इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप ये नोटिस करेगा कि जब आप चेंजेस करते हैं ना, सो वो चीज़ बहुत मैटर करता है। आप अपने ऑफिस का, अपने वर्क प्लेस का, है ना, चेंज करिए डेकोर, अपने शॉप का चीज़ें चेंज करिए। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, आपका जो शॉप है ना, आप जहाँ पर भी बैठते हैं, आप ईस्ट ईस्ट साइड में बैठिए, ठीक है, और वेस्ट फेसिंग। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये चीज़ आप करेंगे तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स विल बी गेट अट्रैक्टेड एंड यू विल सी द डिफरेंस। और चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चेंजेस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप चेंजेस लेकर आते हैं। सो आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स चेंज होती है। और ये बात याद रखिएगा कि आपका घर ही आपका शरीर है। सो कभी और दिन मैं इस चीज़ पर डिटेल में बात करूँगी कि कैसे क्या आपके घर का कौन सा कॉर्नर है ना, डायरेक्शंस में भी बहुत डायरेक्शंस होते हैं, 4-8 डायरेक्शंस तो हम जानते हैं, बट उससे भी ज़्यादा डायरेक्शंस होते हैं और वो भी बहुत मैटर करते हैं। सो वो सब चीज़ों पर बात ना करते हुए अभी आप ये बात रखिएगा कि आपके घर का हर एक कॉर्नर प्रॉपरली क्लेंस आउट होना चाहिए। और एक ही सामान, मान लेते कि आपके रूम का बेड ही है, तो वो 20-25 साल 30 साल से एक ही कॉर्नर में है, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो थोड़ा सा चीज़ों में, थिंग्स में चेंजेस लाइए। ऐसे तो बोला जाता है कि हर हफ्ते चेंजेस लेकर आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो उसको जब आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर फर्नीचर ऑफ योर होम, राइट, सो आपको थोड़ा सा प्लेस करना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। और आप जब अपने घर की सेटिंग चेंज करते हैं, आप अपने घर का डेकोर चेंज करते हैं, आप अपने ऑफिस का डेकोर चेंज करते हैं, तो एक परिवर्तन पाते, एक न्यू, क्योंकि चेंजेस बहुत, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, राइट। किसी भी चीज़ जो आपने खो दिया है, जो अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ हो गई, या फिर जो भी नेगेटिव हुआ, उस चीज़ पर फोकस करना बंद करिए, क्योंकि उससे हो रहा है कि आप नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं और वो चीज़ और बढ़ती चली जा रही है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू स्टॉप फोकसिंग ऑन द नेगेटिविटी एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, स्टार्ट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, राइट, start analyzing your daily activities, because ants are also busy. So there are some of the things which you have to consider it and implement it and start creating, or start, definitely you need to make your goal, you need to set up your goal। क्या गोल आपका होना चाहिए, क्या विजन, क्या मिशन, what do you want from your life, what are your desires, just write it down on the paper, it's very much important। दुख, पीड़ा, किसी पर्सन को आपने खो दिया है, कोई किसी प्रकार का, किसी रिलेशनशिप को आपने खो दिया है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, कोई फैमिली मेम्बर्स को आपने, मतलब कुछ ऐसा हुआ है नकारात्मक, ठीक है, जिस जिस दर्द से, जिस दुख से अभी तक आप उभर नहीं पा रहे हैं, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हो रही है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी पर्सन को, किसी फैमिली मेम्बर को खो दिए होंगे जिनकी याद अभी भी आ रही है, या फिर उनकी सपने आ रहे हैं आपको, आपके एंसेस्टर्स को आपने खो दिया है और उनके सपने आ रहे हैं आपको। सो अगर ऐसी एनर्जीज है, सो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पितृ दोष से प्रभावित हो सकते हैं, या फिर, है ना, आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, क्योंकि ये मेरे को एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, कार्ड्स ओवर हियर स्पीकिंग, एंड डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। सो डेफिनेटली इस चीज़ पर कांटेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार का आपको ही अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा है, relating to your ancestors, relating to any person whom you have lose or who is not in this planet, है ना, तो, है ना, तो ये कुछ एनर्जीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। और एक और बात का मैं क्या बोलूँगी आपको, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, ठीक है, आपके खाने में बाल आ रहा है, या तो के छत पर पीपल के पत्ते, है ना, पीपल का पेड़, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ों से प्रभावित है, तो इसका मतलब है कि, है ना, पितृदोष है, या फिर किसी की गंदी नज़र, नेगेटिव काली क्रिया है, काली क्रिया है। तो आप इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेफिनेटली आप अगर बिजनेस पे बहुत कई सालों से अगर एक किसी की गंदी नज़र लगी है, या किसी ने कुछ क्रिया तंत्र करवाई है और बिजनेस पूरा ठप सा पड़ गया है, कुछ उसमें, है ना,
इनकम जनरेट हो ही नहीं रही है या बहुत स्टेबल इनकम है, सो अपने बिजनेस को, अपनी बिजनेस में एक अलग ही आपका उत्साह देखेंगे, ग्रोथ, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए बढ़ता हुआ आप खुद महसूस करेंगे, देखेंगे। और ये लाइफ टाइम रेमेडी है जिससे मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स विल बी गेट अट्रैक्टेड इन योर बिजनेस। अपने बिजनेस, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और श्री श्याम जी की कृपा पाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं इस पर ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए, है ना, अगर आपकी रेमेडी चाहते हैं, 2 रेमेडी होगी व्हाट्सअप हेल्प बिजनेस रिलेटेड, 2 रेमेडी है। सो व्हाट्सअप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9709304919। इसके चार्जेस है 2100 रुपीज़। 2 रेमेडी है, लाइफ टाइम है। पहली रेमेडी है टू एक्सपैंड योर बिजनेस, आपके बिजनेस में इनकम, वेल्थ, द मैसिव लेवल यू विल एक्सपीरियंस, यू विल गेट इट राइट फ्रॉम योर बिजनेस एंड आपका बिजनेस बढ़ेगा। जिसकी भी गंदी नज़र होगी, जिसने भी कोई क्रिया तंत्र करवाई होगी, बहुत ईजिली क्रिया तंत्र हो जाती है किसी के बिजनेस पर, बहुत ईजिली हो जाती है। और उसका सटीक उपाय भी है। तो उसके उपाय और उसके निवारण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो ये करते हैं या जो किसी से करवाते हैं वो तो बहुत भयानक पाप के भागीदारी बनते हैं। तो उस, है ना, और कभी भी लाइफ टाइम आपके बिजनेस पे किसी की काली नज़र नहीं लगेगी, ना ही आपके क्लाइंट्स की, ना ही आपके कस्टमर्स, ना ही आपके आसपास वाले कॉम्पिटिटर, ना ही आपके खुद की नज़र लगेगी। जी हाँ, कभी कभी खुद की भी नज़र किसी को लग जाती है कि अरे वाह, मेरा बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरी तो बड़ी अच्छी कमाई हो रही है ना, तो खुद की भी नज़र लग जाती है। या फिर अपने आसपास वाले आपके फैमिली मेम्बर में, किसी के रिश्तेदार की, किसी की भी गंदी नज़र कभी नहीं लगेगी आपके बिजनेस में। लाइफ टाइम रेमेडी है, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर किसी कोई काली तंत्र क्रिया या किसी भी कोई भी हैवी एनर्जीज आप है, सो उसके लिए भी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रेमेडीज एंड फॉर योर पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के है ना, पर्सनल रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ नज़र दोष निवारण, किसी की भी काली नज़र, बुरी नज़र होगी, वो सारी चीज़ें बैकफायर कर दी जाती हैं एंड यू विल सी द मैजिक। उसके चार्जेस 500 है। उच्चाटन क्रिया निवारण, अगर आपके पास, आपके अंदर पोटेंशियल है, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग इनटू योर वर्क, आपके अंदर है पोटेंशियल, आपके पास काम भी है, आपका बुक्स भी है, स्टडीज़ है, सब कुछ है ना, करियर भी है, बट स्टिल आप एक्शन नहीं ले रहे। एक तरह का लीजीनेस, एक तरह की एक ही थॉट, एक ही विचार के बारे में स्टक रहना, खुद को एकदम कमज़ोर और स्टक महसूस करना, खुद की एनर्जीज, सब कुछ होते हुए भी आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ है यार, नहीं कर पा रहा हूँ। कितने सालों से, कितने सालों से सोच रहा हूँ, कितने महीनों से सोच रहा हूँ, पर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को पता हम कर सकते हैं, चीज़ें सामने हैं करने के लिए, पर कर नहीं रहे। तो किसी ने आपका मन उच्चाट करवा दिया गया है, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ में, आपका मन उच्चाट हो जाए, आपका आपके काम से ही मन उच्चाट हो जाए। तो जब आपका ना आपके काम से मन उच्चाट हो जाएगा, तो अगर आपकी ज़िंदगी में राजयोग होगा भी, है ना, आपकी कुंडली में राजयोग होगा भी, आपकी ज़िंदगी का द पीक लेवल ऑफ सक्सेस होगा भी, तो जब ये क्रिया तंत्र करवा दी तो बंदा क्या करे? बंदा जब कुछ करेगा ही नहीं, तो है ना, कर्म से ही उसको धन मिलने वाला है, नहीं तो, है ना, जब वो कर ही नहीं पाएगा तो फिर क्या उसको, तो उसका तो पूरा एकदम क्या बोले। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब, है ना, क्लाइंट्स कांटेक्ट करते हैं तब पता चलता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा मतलब है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी का कमेंट्स, आप सभी की ब्लेसिंग्स, आप सभी के सुपर थैंक्स, आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच। मैं आप सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ और पढ़ती हूँ, और सच में आपकी ब्लेसिंग्स और हर एक चीज़ के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे ज़रूर लिखें, रीडिंग रेजोनेट किए तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।